हाय वेलकम टू इंद्रजीत स्टडी पॉइंट एंड पिछले वीडियो में मैंने पढ़ा पॉइंट 10 तक। अब हम पढ़ेंगे पॉइंट 11 से। पॉइंट 11 से हम क्या पढ़ेंगे आइए जानते हैं। क्योंकि समय बर्बाद करने से कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि समय बहुत कीमती होता है। ठीक है, मेनी, देखो मेनी, अ ग्रेट मेनी, अ गुड मेनी, अ फ्यू, ठीक है, वेरी फ्यू, द फ्यू, एंड बोथ, सेवरल, फ्यू, दिस, दोज के बाद सब्जेक्ट तथा वर्ब दोनों प्लूरल होते हैं। ये देखो, ये मेनी, सब्जेक्ट। अब जो भी वर्ब आगे लगेंगे वो क्या वर्ब लगेंगे? प्लूरल वर्ब लगेंगे। ठीक है, सिंगुलर वर्ब नहीं लगेगा, केवल प्लूरल लगेगा। ठीक है, जैसे में देखो, मेनी के बाद सब्जेक्ट तथा वर्ब दोनों सिंगुलर होता है। मेनी के बाद सब्जेक्ट तथा वर्ब दोनों सिंगुलर होता है। क्या होता है? मेनी के बाद सब्जेक्ट तथा वर्ब दोनों सिंगुलर होता है। जैसे में देखो, कई लड़के नदी में एक साथ कूद रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कई लड़के नदी में एक साथ कूद रहे हैं। दोनों भाई नौसिखिया थे। नौसिखिया मतलब ये जो अभी अभी सीखे हुए होते हैं, नया ड्राइवर, नया खून, उन्हें नौसिखिया बोला जाता है। दोनों भाई नौसिखिया थे। वे ग्रामवासी जो गरीब होते हैं, ईमानदार होते हैं। वे ग्रामवासी जो गरीब होते हैं, ईमानदार होते हैं। ठीक है, मेनी बॉयज, देखो मेनी बॉयज वे आर जंपिंग टुगेदर इन द रिवर, एक साथ कूद रहे थे। ठीक है, बोथ ब्रदर वेयर नोवाइस, ठीक है, बोथ ब्रदर वेयर नो वॉइस। ठीक है, 11 नंबर समझ में आ गए। सिर्फ मेनी और ग्रेट मेनी एंड गुड मेनी, फ्यू, वेरी फ्यू, दिस, बोथ, सेवरल, दिस, दोज के साथ ही बस सिंगुलर और प्लूरल का ख्याल रखना है। नहीं भी रख सकते हो, मन के ऊपर है कि देखो, जहां पर ग्रामेटिकली सही लिखना है वहां पर कर सकते हो, और जहां पर ग्रामेटिकली सही नहीं लिखना है वहां पर तो बाबा कुछ भी बोलो यार, बस बोलना है। लाज शर्म नहीं होत है, जरमत होत सुजान, यही नीति लगा कर चलो। क्योंकि रसरी आवत जात है, सिलपत परत निशान। ठीक है, रसरी जब आता जाता है तो देखो, जब कुएं से जब पानी पहले के जमाने में निकाले जाते थे तो जहाँ से रस्सी खींचाता था वहां पे लाइन बन जाता था, कट जाता था वहां पे, वही शिल्पत मतलब पत्थर पर पड़े निशान। ठीक है, अब कबीर दास मत बन जाना, बरसे कम्मर उल्टा बानी, कबीर दास के उल्टा बानी, बरसे कम्मल भींगे पानी। ठीक है, ये रहे 11 नंबर, इसको नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। 12 और 13, 12 में देखो क्या है। 12 में है मेनी ऑफ, सेवरल ऑफ, अ फ्यू ऑफ, टू ऑफ, द मेजोरिटी ऑफ के बाद सब्जेक्ट तथा वर्ब दोनों प्लूरल होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? प्लूरल होते हैं। ठीक है, जैसे में देखो, कई लोग असिस्ट होते हैं, कई लोग असिस्ट होते हैं, असिस्ट मतलब बदतमीज। ठीक है, कई लोग असिस्ट होते हैं। सेवरल ऑफ द पीपल डिसकॉर्टियस। ठीक है, a few of them are corals। ठीक है, the majority of people are selfish। अधिकांश लोग स्वार्थी होते हैं। ठीक है, खुदगर्ज होते हैं, मतलबी होते हैं। एंड नीचे देखो 13 है। 13 में क्या है? हाफ ऑफ के बाद अगर काउंटेबल नाउन हो तो
अगर काउंटेबल नाउन हो तो नाउन एवं वर्ब प्लुरल होता है। क्या होता है? प्लुरल होता है। दोनों यदि अनकाउंटेबल नाउन हो, दोनों यदि अनकाउंटेबल नाउन हो तो वर्ब सिंगुलर होता है। क्या होता है? वर्ब सिंगुलर होता है। आधे आम सरे हैं। हाफ ऑफ द मैंगोज आर रोटेन। इसमें क्या लगाना है? इसमें भी थ्री लगा है, रोटेन। ठीक है, बस सिंपल स्ट्रक्चर के साथ जो टेंस और मिसलेनियस से बनाते थे बस उसी के साथ बनाना है। लेकिन इसमें जो दे रहा है हाफ ऑफ, मेनी ऑफ, सेवरल ऑफ, उसमें तुम्हें काउंटेबल नाउन अनकाउंटेबल नाउन का ध्यान रखना पड़ेगा। काउंटेबल नाउन अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर और प्लुरल का ध्यान रखना पड़ेगा। सिंगुलर में ईएस लगा देना है नहीं हो तो, और प्लुरल में नहीं लगाना है। प्लुरल मतलब एक, सिंगुलर मतलब ज्यादा। ठीक है, हो गया स्क्रीनशॉट? ये रहा हमारे 14। ठीक है, 14 में देखो, लॉस्ट ऑफ, सम ऑफ, ठीक है, इनफ ऑफ, नॉट इनफ ऑफ, प्लेंटी ऑफ, और लॉस्ट ऑफ, मोस्ट या मोस्ट ऑफ के बाद अगर काउंटेबल नाउन रहे तो क्या? यदि काउंटेबल नाउन रहे तो नाउन और वर्ब दोनों प्लुरल होता है। क्या होता है? नाउन और वर्ब दोनों प्लुरल होता है। लेकिन यदि अनकाउंटेबल नाउन रहे तो वर्ब सिंगुलर होता है। क्या होता है? वर्ब सिंगुलर होता है। जैसे में कुछ लोगों को सच्चाई पसंद नहीं और कुछ लोगों को सच्चाई पसंद है। ठीक है, देखो सिंपल सी है। सम ऑफ द पीपल डिसलाइक ट्रूथ, सम ऑफ द पीपल लाइक ट्रूथ। कुछ लोगों को सच्चाई पसंद नहीं है, कुछ लोगों को सच्चाई पसंद है। ठीक, अब ये रहे आपके हिंदी स्ट्रक्चर, हिंदी वाक्य और इंग्लिश सेंटेंस। इसको आप नोट डाउन कर लो। समझ में आ गया ना किस तरह बनाना है? ओके, समझ में आ गया तो कमेंट में लिख दो सर आ गया समझ में। ठीक है, 15 नंबर, में देखो क्या है, अर्थमेटिक के हिसाब से सुम्स में प्रयोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। क्या होता है? प्रयोग होता है। हालांकि प्लुरल वर्ब भी गलत नहीं होता है। क्या? हालांकि प्लुरल वर्ब भी गलत नहीं होता है। ठीक है, ये 15 नंबर को एक्सरसाइज के मदद से समझाता हूँ, वाक्य के मदद से। 5 और 5 10 होता है। 5 and 5 is 10, 5 and 5 are 10। ठीक है, यहाँ पर हिसाब लगाना है। हिसाब के सम जोड़ कर उसको बता देना है। आर लगा दो, इज लगा दो। इज 10 या आर 10 दोनों सही है। 2 फॉल्स 2 is 4, 2 plus 2 is 4। 2 और 2 को जोड़ने पर 4 होता है। क्या होता है? 4 होता है। 2 plus 2 is 4। सिंपल से 2 plus 2 are 4। ऐसे भी हो सकता है। अरे बनाना है बाबा, कुछ भी बना सकते हो, लेकिन हाँ 100% कोशिश करो कि हम सही बनाएं। देखो झूठ कभी बोलना नहीं और सच कभी छुपाना नहीं। ठीक है, ये आपके हिंदी के वाक्य हैं और ये आपके अंग्रेजी के सेंटेंस हैं। तो इसको समझ में आ गए तो स्क्रीनशॉट ले लो। तब मैं आगे 16 नंबर एक्सरसाइज पे प्रस्थान कर रहा हूँ। ये रहे हमारे 16 नंबर एक्सरसाइज। कितना नंबर एक्सरसाइज? 16 नंबर एक्सरसाइज। मच, नॉट मच, नॉट लेस तथा मच के बाद अनकाउंटेबल नाउन तथा सिंगुलर वर्ब लगता है।
क्या लगता है? सिंगुलर वर्ब लगता है। तैयारी में बहुत समय बर्बाद हो गया। तैयारी में बहुत समय बर्बाद हो गया। क्या हो गया? तैयारी में बहुत समय बर्बाद हो गया। ठीक है। अधिकतर चावल सड़ा गला है। अधिकतर चावल सड़ा गला है। ठीक है। मच टाइम्स वॉज लॉस्ट इन प्रिपरेशंस। मच ऑफ द राइस इज रोटन। ठीक है। नॉट मच वर्क इज लेफ्ट। नॉट मच वर्क इज लेफ्ट। ठीक है। स्क्रीनशॉट हो गए। 70 नंबर पर चलते हैं। ये रहा हमारा 70 नंबर पार्ट। ठीक है। 70 नंबर वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन। ठीक है। वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन, किंतु सिंगुलर वर्ब लगता है। क्या लगता है? सिंगुलर वर्ब लगता है। शिक्षकों में से एक संत है। शिक्षकों में से एक संत है। कौन संत है? शिक्षकों में से एक संत है। ठीक है। खिलाड़ियों में से एक नशा करता है। ये देखो, वन ऑफ द टीचर इज अ संत। ठीक है। वन ऑफ द टीचर इज अ संत। वन ऑफ द प्लेयर इज अ ड्रग एडिक्ट। एडिक्ट मतलब उसे नशा करता है, वह एक नशा करता है। ठीक है। इसमें कुछ और से महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो बतानी चाहिए, बता देता हूँ। लेकिन वन ऑफ के बाद यदि प्लूरल नाउन हो और उस प्लूरल नाउन के बाद हु, विच, दैट जैसे रिलेटिव प्रोनाउंस ये देखो, रिलेटिव प्रोनाउंस का प्रयोग हो तो रिलेटिव प्रोनाउंस के बाद प्रयोग में आने वाला वर्ब प्लूरल होता है। क्या होता है? प्लूरल होता है। पहले भी प्लूरल चाहिए, अभी भी प्लूरल चाहिए के अनुसार प्लूरल होता है। ठीक है। तो पहले भी प्लूरल, आज के भी प्लूरल, सिंपल सी बात है, खत्म कहानी। ठीक। ये देखो, वह उन परीक्षकों में से एक है जिन पर अनुचित प्राप्त अंक देने का आरोप है, जो मतलब सही तरीके से नंबर नहीं दे रहे हैं। ठीक है। He is one of those examiners who were changed with awarding inflated marks. ठीक है। inflated marks। वह उन परीक्षकों में से एक हैं जिन पर अनुचित प्राप्त अंक देने का आरोप है। ऐसे सिंपल सेंटेंस इसके माध्यम से बनेंगे जिसमें ऑन ऑफ का इस्तेमाल करके बनाया जा सकता है। ठीक है। ही इज वन ऑफ दोज एग्जामिन, मतलब वो सब में से एक, वन ऑफ। ठीक है। आई एम वन ऑफ द वन स्टूडेंट इन माई स्कूल, इन माई क्लासेस दैट वेरी रिस्पेक्टेड। All teachers and all my friends love me. This is my unity, this is my power. ठीक है। ये 70 नंबर का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर 80 नंबर पे चलते हैं। हो गया स्क्रीनशॉट। ये रहे 18 नंबर। ठीक है। 18 नंबर में क्या है? नाउन का प्रयोग यदि वाक्य सब्जेक्ट के रूप में या मात्रा, जिसको क्वांटिटी बताने के लिए होता है, तो वर्ब सिंगुलर होता है। क्या होता है? वर्ब सिंगुलर होता है। अभी तक कोई नहीं लौटा है। क्या? अभी तक कोई नहीं लौटा है। नो हैज रिटर्न 8। क्या? नो हैज रिटर्न 8। ठीक है। 80 नंबर का फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो उसका। ले लिए? वेरी गुड। 90 नंबर पे चले ना। ठीक है। ये रहे हमारे 90 नंबर। 90 नंबर भी कुछ ज्यादा खास नहीं है। नॉन ऑफ जैसे वन ऑफ लगाए हैं ऊपर, उसी का निगेटिव फॉर्म है नॉन ऑफ।
के बाद प्लूरल नाउन प्लूरल प्रोनाउंस होने पर सिंगुलर या प्लूरल दोनों प्रकार के वर्ब लगाए जाते हैं। जैसे मैं ऊपर देख लो, आर, इज, वेयर, वाज नहीं लगे थे ना, दोनों के लिए ऑप्शन नहीं दे रहा था, लेकिन नीचे दोनों लगा सकते हो क्योंकि नॉन ऑफ है। नीचे तो एग्जाम्पल में यहाँ पे इज और आर और वाज एंड वेयर, इसमें से जो मन करता है तो लगा सकते हो। ठीक है, इसमें से जो मन करता है वो लगा सकते हो तुम। ठीक है, 19 नंबर की स्क्रीनशॉट हो गए? ठीक है, अब चलते हैं 20 नंबर। 20 नंबर 21 नंबर साथ में ले लेता हूं। देखो 20 नंबर में क्या है अभी, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल के बाद सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। द लिटिल के बाद सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, उसके बाद ही कुछ और का प्रयोग होगा। जैसे में उनके बारे में कम ही जानकारी है। क्या है? उनके बारे में कम ही जानकारी है। ठीक है, लिटिल इज नो अबाउट हिम, लिटिल इज नो अबाउट हिम। ठीक है, a little work has done, a little work has been done on this topic। ठीक, समझ में आ गया? और नीचे भी कुछ नहीं, बस उसी का वर्ब सिंगुलर है, ऊपर सिंगुलर वर्ब है, नीचे वर्ब सिंगुलर है। ठीक, देख लो 21 नंबर, लिटिल ऑफ, ए लिटिल ऑफ, द लिटिल ऑफ के साथ वर्ब सिंगुलर रहता है। घर के कुछ भाग का पोचारा हुआ है। क्या हुआ है? घर के कुछ भाग का पोचारा हुआ है। लिटिल ऑफ द हाउस, लिटिल ऑफ द हाउस वाज वाइट वाश, मतलब धोया गया है, पोछा हुआ है। वो भी लिख सकते हो, समझ सकते हो व्यू। ठीक है, 21 नंबर का स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया स्क्रीनशॉट? ये है हमारा 22 सेट। ठीक है, 22 के बाद मोर के बाद प्लूरल नाउन तथा देन वन होने पर प्लूरल वर्ब लगता है। क्या लगता है? प्लूरल वर्ब लगता है। मोर देन टू 3, 4 का प्रयोग होने पर भी प्लूरल नाउन एवं प्लूरल वर्ब लगता है। क्या लगता है? प्लूरल वर्ब लगता है। ठीक है, एक से ज्यादा छात्र आए हैं। क्या है? एक से ज्यादा छात्र आए हैं। कहाँ आए? अरे कहीं ना कहीं तो आए ही होंगे। एक से ज्यादा कुर्सियां खरीदी गई है। इसका इंग्लिश फॉर्म देख लो, मोर स्टूडेंट है देन, ये देखो, मोर स्टूडेंट देन वन हैव टर्न अप। एक से ज्यादा कुर्सियां खरीदी गई है। मोर चेयर देन वन वेयर ब्रॉट। ठीक है, खरीदी गई है। तो ये रहे अपना 22 पॉइंट है, इसको नोट डाउन कर लो। समझ में आ गई है तो कमेंट में कर दो सर समझ में आ गया है। ठीक है, मोर देन वन के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन तथा सिंगुलर वर्ब लगता है। क्या लगता है? सिंगुलर वर्ब लगता है। 23 है। अब देखो इसका एग्जाम्पल फॉर्म, एक से अधिक मैच वर्षा के एक से अधिक मैच वर्षा की भेंट चढ़ गई। मतलब कभी कभी मैच होता है ना, टूर्नामेंट, चाहे क्रिकेट का हो, फुटबॉल का हो, वॉलीबॉल का हो, जैवलिंग हो, कबड्डी हो। कबड्डी तो ऐसे ग्राउंड में नहीं खेला जाता, उसका अलग ही पिच होता है, तो उसका टेंशन ही नहीं लेने का। क्या बोला पब्लिक? उसका टेंशन ही नहीं लेने का बाबा। एक से अधिक मैच वर्षा के भेंट चढ़ गए। मोर देन वन मैच हैज बीन रेन्ड ऑफ, मतलब वर्षा के भेंट चढ़ गए। ठीक है, अब यहां से ये भी लिख सकते हो, एक से अधिक
एक से अधिक शिक्षक हमारे शैतानियों की भेंट चढ़ गए हैं। क्या हुआ? एक से अधिक शिक्षक हमारे शैतानियों को भेंट चढ़ गए। ठीक है, ये रहे उसके इंग्लिश। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तब मैं आगे 24 नंबर बताता हूँ। 24 नंबर अगले एक्सरसाइज में ले चलूँ क्या, अगले पार्ट में? पक्का? तो ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तब तक बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर नए जोश नए उमंग के साथ।